बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नज़ीफ़ नकवी। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर की जो 9th क्लास की बुक है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो उस चेंजिंग के लिहाज से आज जो हम जिस क्लास डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर का नाम है 9th क्लास कंप्यूटर साइंस। चैप्टर का नाम है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व होगी स्टेप्स के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप क्या है? मोस्टली हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप पढ़ते हैं ना, वो 9 स्टेप है। आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, फिर भी सुन लें, एक्स्ट्रा बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप है वो टोटल 9 स्टेप के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पढ़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है यानी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसे हम कहते हैं डिजाइनर और प्रोग्रामर। ठीक है, ये वो पर्सन होगा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग किन स्टेप्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें पहली चीज जो आ जाएगी वो आएगी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। प्रॉब्लम डिफाइन मींस जब हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन करेंगे तो वो डेफिनेशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि जिस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने जा रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में ये कह दें कि वो प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे वाज़ेह होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पे वाज़ेह होने से मुराद ये है कि जो टर्म्स या जो कंडीशन उसमें इस्तेमाल होंगी वो सारी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। यानी हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, उन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब देखिएगा ज़रा, तो जो टर्म और कंडीशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो पहली बात है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी हमने एक स्टेटमेंट दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा? हम पहले उसको वेल डिफाइंड बनाएंगे, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक प्रॉब्लम वेल डिफाइंड ना हो हम कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, उसका वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, हमें समझ नहीं आई, इसका मतलब है पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसे वेल डिफाइन करना पड़ेगा। अब वेल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर कुछ 2 या 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे मैं रुक के एक बात कहूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी जरूरी है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मेरे पास 1 घंटा हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई मसला आ जाए और मेरे पास 1 घंटा हो, तो मैं 59 मिनट्स में उसको सॉल्व करूंगा, यानी उस प्रॉब्लम को जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा और सिर्फ 1 मिनट में मैं फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यानी कि सॉल्यूशन देख लें कितना जरूरी है। अगर उसने सारा टाइम, कहता है मैं सारा टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दूं, यानी उसको समझने में लगा दूं, डिफाइन करने में लगा दूं, तो 59 मिनट्स कहता है डिफाइन करने में लगाऊंगा और 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। यानी डिफाइन अ प्रॉब्लम कितना जरूरी है। तो टर्म और कंडीशन सबसे पहले क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होती तो क्या होगा, हम कुछ स्टेप करेंगे फिर। ठीक है,
उसके लिए जो स्टेप करेंगे वो क्या है? वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब ये गेन बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब क्या है? प्रॉब्लम की हैपनिंग जानना, प्रॉब्लम की वजह जानना, व्हाई दिस प्रॉब्लम अकर। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसला है, ये वाकया क्यों हुआ, यानी क्या रीजन थी कि जो प्रॉब्लम है ये अकर हुई। हमने उसके बैकग्राउंड को जानना है, कि वो वजूहात जाननी है, वो वजह जाननी है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो वाकया हुई है। वो उसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। जब इस तरह करेंगे ना, यानी जब हमें मेन रीजन पता चल जाएगी तो उसको ये हमें एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ लीड करेगा, लीड टू द बेस्ट सोल्यूशन। तो फिर ये हमें एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ लीड करेगा, ठीक है, लीड करेगा। तो अगर हम उसका जो हकीकी पस मंजर है, यानी किस वजह से वो प्रॉब्लम अकर हुई है, जब हम जान लेंगे। अगर और दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? यूज गैसेस। आप कोई अंदाजा लगा लेते हैं। अब वो अंदाजा कैसे लगेगा? यानी कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं आपके, कोई तजर्बात, आपके जो माजी के तजर्बात हैं, उनसे आप कोई नतीजा अखज करते हैं कि ये बात इस तरह हो सकती है, ठीक है, ये गैस आप यूज कर लें। या एक सबसे जो बेहतरीन इसका हल है वो क्या है कि इसके ड्रॉ अ पिक्चर। इसका सबसे बेहतर हल है कि आप उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो पिक्चर वाइज कर दें। यानी कि किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, यानी जो बात कही है उसकी एक तस्वीर बना दे, एक इमेज बना दे, एक पिक्चर बना दे। शायद आपको पता हो कि एक कोट है, पिक्चर्स आर लाउडर देन वर्ड्स, कि जो तस्वीरें होती हैं वो अल्फाज से ज़्यादा ऊंचा बोलती हैं। तो तस्वीरों से प्रॉब्लम को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम उसके एक थर्ड स्टेप है, हम ड्रॉ अ पिक्चर करेंगे। ये 3 स्टेप लगाएंगे, यानी बैकग्राउंड, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर। इन 3 स्टेप में हम इन 3 स्टेप की वजह से प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, वेल डिफाइंड एक अच्छी डेफिनेशन करने की कोशिश करेंगे। इससे जो अगली बात आ जाती है, जो इसका दूसरा स्टेप है, वो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। किसी मसले को समझना, यानी पहले मसले को समझेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो जाती, प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप जो होती है वो सॉल्व होती है। तो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि आपने पहले प्रॉब्लम को समझना है, समझने के बाद आपने उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। अब मसले को समझने के लिए, अब जैसे आपने एक गेम खेलते होंगे, पजल गेम, तो आप क्या करते थे, जो इमेज आप उसको कंबाइन करते थे, आप उसमें सबसे पहले उसको सॉल्व नहीं करते थे, आप सबसे पहले उसको समझते थे। जब वो पजल आपको समझ आ जाता था, आप क्या करना शुरू कर देते, फिर उसे सॉल्व करना शुरू कर देते। यानी कि जब आपने किसी चीज को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। समझने के लिए आपने क्या करना है, उसको एनालिसिस करने हैं, उर्दू में कहें तो तजिया करना है। अब आपने उसका तजिया करना है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन होती है प्रॉब्लम एनालिसिस की, स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी जिस सिस्टम को हम पढ़ रहे हो,
जिस सिस्टम को हम स्टडी करना, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम एनालिसिस, तजिया करना। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम है आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, उसको समझ रहे हैं आप। समझने के लिए आपने जो सबसे मेन जो काम वो क्या है, वो 5 है। उसमें जो मेन चीज है वो क्या है? आपने यूज ऑफ 5 W's यानी 5 W's का इस्तेमाल, 5 W's का इस्तेमाल जो है वो जरूरी है। 5 W's का इस्तेमाल कैसे करना है? ठीक है, अब ये 5 W क्या होंगे? What, when, where, why and who। 5 W's, what, when, where, why and who। ये 5 W जब आपको इस्तेमाल करने आ जाएंगे तो इन 5 W के इस्तेमाल से आपको प्रॉब्लम में सॉल्व करने में क्या हो जाएगी? आसानी। मैं एक प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं, सुनिएगा जरा। आपके बुक के 2nd पेज पे ये बात लिखी हुई है। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यूर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल। कहते फर्ज कर लें आपके क्लास टीचर ने आपको एक टास्क दिया कि आपने स्कूल में ऐसे बच्चों की एक फहरिस्त बनानी है हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ए, जिनका जो नाम है वो लेटर ए से स्टार्ट हो। फिर सुनिएगा जरा, आपके टीचर ने आपको कहा कि आपने स्कूल में ऐसे बच्चों की एक लिस्ट बनानी है, एक फहरिस्त बनानी है जिसमें ऐसे बच्चों के नाम शामिल हो जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अल्फाबेटिकली डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। और ये जो अल्फाबेटिकली यानी ए से नीचे की तरफ आना है, अरेंज करना है और आपने, और इस काम के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी देर है? 1 हफ्ता। आपके टीचर ने कहा कि आपको 1 हफ्ता दिया मैंने, उस 1 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसे बच्चों की स्कूल में से लिस्ट बना के दें जिनके जो नाम है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन रखी है उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही है? पहली बात, अब इसमें कुछ कंडीशन है, वो क्या है? वट, करना क्या आपने करना ये है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट विद लेटर ए। आपने क्या करना है? ऐसे बच्चों का लिस्ट बनानी है, ऐसे बच्चों जिनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। वेयर, अब वो लिस्ट बनानी कहां से है? अब वो लिस्ट बनानी कहां से है? वेयर, लिस्ट बनानी कहां से है? स्कूल से। व्हेन, कब तक? 1 वीक तक, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर बनानी है। हु, वो होगा कौन? वो सारे क्या होंगे? वो सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। वाई, आपने एक डायरेक्टरी बनानी थी, एक लिस्ट बनानी थी, एक तरतीब में डायरेक्टरी द स्टूडेंट, क्योंकि आपने स्टूडेंट की क्या बनानी थी? एक फहरिस्त बनानी थी। ठीक है। अब ये 5 W का जब आपको इस्तेमाल आ जाएगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके पास क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? प्लानिंग का सॉल्यूशन, यानी अब हम सॉल्यूशन को प्लान करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। प्लानिंग का सॉल्यूशन प्लान करना जी आपने। सॉल्यूशन प्लान करना है, यानी कि अब हम एनालिसिस के बाद अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। उसमें सॉल्यूशन प्लान करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर।
डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है? डिवाइडेड a complex problem into सब प्रॉब्लम्स, यानी कि एक बड़े और पेचीदा मसले को छोटे मसाइल में तकसीम कर देना। यानी कि जब हम एक बहुत बड़े मसले को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको जब छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर देते हैं, यानी कि बड़ा मसला है, सॉल्व नहीं हो सकता, मुश्किल हो रही है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, हम वो बड़े बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर देते हैं। तो जब बड़े मसलों को छोटे मसलों में तकसीम कर देते हैं तो उसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। ये दूसरी बात। अच्छा, अब हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, हमने सोल्व किया, प्रॉब्लम को छोटे छोटे मसलों में हल करके सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, चेक, गेस, चेक एंड इंप्रूव। अब ये क्या होगा, गेस, चेक, इंप्रूव। अब हम जो हमारा सोल्यूशन है हम उसको देखेंगे, यहां से सोल्यूशन किया हमने, हम इसको देखेंगे। अगर ये सोल्यूशन हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है तो फिर तो ये ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे सोल्यूशन चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोबारा वापस जाएंगे, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या उसी सोल्यूशन को उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक, अब ये डिपेंड करेगा उसके इनपुट और आउटपुट पे। अगर इनपुट और आउटपुट और उसका रिजल्ट हमारी तवक्को के मुताबिक है, जो हम सोल्यूशन उसका चाहते थे वही सोल्यूशन है, तो चेक किया, हाँ ठीक है वही सोल्यूशन है, तो फिर कोई उसको पास के, जैसे हमने शुरू में कहा था कि गैसेस वो होंगे जो हम पास के एक्सपीरियंस से हमने कोई चीज सीखी हुई है, तो अगर उन चीजों को हम यूटिलाइज करेंगे और यहां पे आके अगर वो चीजें ठीक है, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, एक्ट इट। फिर इसके बाद जो स्टेप है वो क्या होगा, एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट क्या होता है, एक्ट इट आउट क्या होगा, जो डिजाइनर होगा, डिजाइनर मैंने शुरू में बताया था, डिजाइनर कौन होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम कौन हुए, डिजाइनर, इसे प्रोग्रामर भी कहते हैं। एक्ट इट आउट में क्या होगा, डिजाइनर जो होगा वो एक टू डू टास्क की, यानी जो हमारे टास्क हैं उनकी एक बनाएगा लिस्ट, यानी जो जो काम हमने करने हैं वो उनकी एक लिस्ट बनाएगा, एक फहरिस्त बनाएगा, ठीक है, इन टास्क की। और लास्ट में जो बात है वो जो अभी हमने की थी, इसे उसने एक सिंपल बात की हुई है, उसने कहा हुआ है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप या इसे कहते हैं ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रॉ अ पिक्चर के जरिए, यानी जब हम एक तस्वीर बना देते हैं तो प्रॉब्लम को समझने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो जाती है, इजीली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अगर हम उसकी प्रोटोटाइप यानी एक पिक्चर ड्रा कर लें तो हमें उसे समझने में क्या हो जाएगी, आसानी। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद बात आएगी कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशन का मतलब यह होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि स्पॉन्टेनियस हो या अनप्लैन्ड हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कोई मंसूबाबंदी ना की गई हो। यानी हमने एक इमेजिन किया, हमने कहा जी ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो मे भी एग्जैक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ज्यादा चांस होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अनप्लान्ड सॉल्यूशन होता है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं।
जैसे देखें, आपके टीचर ने कहा कि आप ना अपने स्कूल में ऐसे बच्चों की मुझे एक लिस्ट बना के दें या नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएं जो कि आपके स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। आपने कहा जी, अभी आपने एक सोल्यूशन देना है। कितने, आपके टीचर कहते हैं कितने के बच्चे होंगे जो आपके स्कूल में जो क्रिकेट खेलते हैं? आपने कहा कि हमारे स्कूल में खेलने वाले जो क्लासेस हैं वो 8 क्लासें हैं, तो हर क्लास में 5 बच्चे होंगे, तो टोटल 40 बच्चे जो है हमारी क्रिकेट जो स्कूल में है वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जाके किसी से पूछा नहीं, आपने कहा जी इतने बच्चे हो सकते हैं। अब ये मे बी की बात है कि हो सकते हैं, ठीक है, ये अनप्लान्ड सॉल्यूशन होगा। प्लान्ड सॉल्यूशन क्या होगा कि आप जाएं हर किसी क्लास में एक एक बच्चे से जाके पूछें कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप नहीं खेलते? बच्चे कहेंगे हाँ जी खेलते हैं। अब जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे अब वो एग्जैक्ट होंगे। ये होता है प्लान्ड सॉल्यूशन। जो आपने पहले सॉल्यूशन दिया था वो था अनप्लान्ड सॉल्यूशन, जिसे आपने कहा था इतने बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, वो अनप्लान्ड सॉल्यूशन था। अब जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो प्लान्ड सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने हर किसी के पास जाके पूछा है कि हाँ जी आप क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेलते हैं? बच्चे ने कहा खेलते हैं। अब आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ गए, एग्जैक्ट नंबर आ गए कि इतने स्टूडेंट जो है वो खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बात आएगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी, सिलेक्टिंग अ बेस्ट सॉल्यूशन। आप एक बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एक मसले के कितने हल होते हैं? मैनी, ठीक है, याद क्या, एक मसले के कई हल होते हैं। एक मसला जो है, एक प्रॉब्लम जो है वो कई तरह से हल हो सकती है। अब उसमें क्या होगा, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन है। अब एक प्रॉब्लम के जब कई सॉल्यूशन होंगे तो हमने क्या करना है, उन सारे सॉल्यूशन में से हमने बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करना है। बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा, यानी कि जो हमारे नजदीक जिसे हम समझ रहे हैं कि ये बेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपको कहता हूं कि या आपके रिजल्ट आता है, ठीक है, आपने रिजल्ट जो है वो फर्ज कर लें आपके स्कूल में 1000 बच्चे ने जो है वो एग्जाम दिए। अब MS एक्सेल के ऊपर उनका ना जो सारा रिकॉर्ड बन गया। अब रोल नंबर वाइज उनको हमने अरेंज किया हुआ, रोल नंबर वाइज। तो अब आपका रोल नंबर है फर्ज कर लें 70। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 तरीके हैं जाने के, 2 सॉल्यूशन है आपके पास। या आप पहले एक के पास, फिर 2, फिर 3, फिर और करते करते आप 70 तक जाएंगे। एक सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट 70 एंटर करें और आप उस रिजल्ट के पास चले जाएं। अभी देखिए, एक ही प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है। आप किस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जो आपको बेस्ट लगेगा। अगर आपको बेस्ट ये लग रहा है कि मैं डायरेक्ट 70 के पास जाऊं, तो आप 70 एंटर करें, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं 1 बाय 1 करके जाऊं, तो मेरे लिए ये सॉल्यूशन होगा। जिस पर्सन को जो सॉल्यूशन बेस्ट लगता है, तो सॉल्यूशन तो कई होते हैं, तो आपने हमेशा किसको सिलेक्ट करना होता है, बेस्ट सॉल्यूशन को। जो बेहतर सॉल्यूशन होता है हमने उसकी तरफ जाना होता है, ठीक है। हमने हमेशा बेहतर हल की तरफ जाना है, ठीक है, हमने बेहतर हल की तरफ जाना है, ताकि हमारे एक कॉस्ट, टाइम, लेबर, जो जितनी भी चीजें हैं वो कम से कम लगे और जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से अच्छा हो। इंशाल्लाह इसके जो बाकी टॉपिक हैं, जो फ्लो चार्ट से जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फ्लो चार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे।